સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું, પણ એક काश्मीर। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना कि ये मामला हल हो गया, ये ठीक नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं। असली सॉफ्टवेयर ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, साफ सीधी बात है। और भारत चाहता है कि पूरा पूरा कश्मीर जो है, जो पीओके है, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत में हो जाए। कहानी खत्म हो गई। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ है, वो अब उनको कभी नहीं मिल सकते। हिंदुस्तान अब तरक्की के मूड में है, हिंदुस्तान अब डेवलपमेंट के मूड में है। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अब अपने माइंड में ये सेटअप कर चुका है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक बंद हो सकता है, पॉलीगमी हलाला बंद हो सकता है, तो हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। हमारे हमसाए मुल्क को आप देख लें, भारत है, बांग्लादेश है, दूसरे मुल्क है, सारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, उनको काम करने दिया जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम इस तक ही ठीक है, हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गुजरात का विजिट किया और वहां के एक विलेज मोदेरा विलेज को टोटली शिफ्ट कर दिया है सोलर सिस्टम पर। यानी एशिया का शायद पहला ऐसा विलेज होगा जहां 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सोलर सिस्टम। मुसलमानों का एक मुल्क नहीं है, ये दुनिया सारी है, मुसलमानों के लिए बनाई गई है। हम लोग मायूस हो गए, घर के हर शय बिक गई है, कुछ नहीं रहा पास। अब खुदाई कसम कुछ नहीं रहा, जलील कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान के बच्चों को ये इधर टेक्नीशियन जो गुजरांवाला मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उनको दिखा दे यार ये आइटम बाबा इस तरह का बनाना है, वो बना देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। क्या मैं कोई दुश्मन हूँ मुल्क का? मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है कोई नहीं रोक सकता, मेरा चैलेंज है आपको। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त गुजरात के दौरे पे हैं। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कश्मीर को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कश्मीर की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दी है, आर्टिकल 370 और 35A हटा करके। तो दोस्तों, अब इस स्टेटमेंट को सुन करके बावले चचा अब्दुल बासित का कहना है कि कश्मीर का स्टेक होल्डर पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान का ना रहते हुए कैसे कश्मीर का इशू सॉल्व हो सकता है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि मोदी जी ने भारत को अब एक सोलार सिस्टम में चलने वाले गांव गिफ्ट किया है। इस गांव की जितनी भी इलेक्ट्रिकल यूसेज है वह पूरी तरह से सोलार एनर्जी से ही पूरी की जाएगी। इसके लिए गांव भर में 1300 रूफटॉप सोलार सिस्टम लगाए गए हैं और ये गांव देखने में ही काफ़ी हाईटेक सिटी जैसा लग रहा है। और साथ में इस गांव में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि वह भी सोलार एनर्जी से ही अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात में एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में ये कहा कि जी उन्होंने जम्मू और कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया है। उनका इशारा 5 अगस्त 2019 के जो गैर आइनी इक़दाम हैं उनकी तरफ था कि उनके बाद अब इस मसले का कोई मामला नहीं रहा। हमारे वज़ारत ख़ारजा ने बजा तौर पर इसको क्रिटिसाइज़ किया है और स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा तो तभी हल होगा जब ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादें हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना कि ये मामला हल हो गया, ये ठीक नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो शायद मोदी साहब बजा ही फरमा रहे हैं, या फिर उन्होंने ये रियलाइजेशन उनको हो गई है और इस वजह से उन्होंने ये एक बयान दिया। इसके 2 पहलू हो सकते हैं।
एक पहलू तो ये है कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जहाँ तक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है या गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ है, वो अब उनको कभी नहीं मिल सकते, और अगर वो उनको ले भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि उनके लिए जो कश्मीर का मसला है और ज़्यादा बढ़ जाएगा अंदरूनी एतबार से, क्योंकि अगर 4-5 मिलियन लोग और चले जाते हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की तादाद और बढ़ जाती है, तो उनके लिए एक मसला तो क्रिएट हो सकता है। गो के अगर आप देखिए तो भारत की पार्लियामेंट ने फरवरी 1994 में एक करारदाद पास की थी और यही कहा था कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और उनको लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही इलाका है। और इसके लिए भारत ने बहुत कोशिशें भी की माजी में, और अभी भी वो ये प्रोपेगेंडा तो उनका जारी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है उससे मुझे ये एक तासुर ये भी मिला कि शायद उन्होंने ये समझ लिया हो कि बस इसी को अब मामले को इसी तरह ही सॉल्व करना है। नहीं, वो जाहिर है इंडिया तो इंडिया है। हमें चाइना ने ऑफर की थी कि मैं सोलर सिस्टम कर देता हूँ, इतने विलेज की पूरी फ्री बिजली दूंगा। इन्होंने कुछ केयर नहीं की। यहाँ पे बिजली की ये क्या रेट चल रहा है, जरा बताएं, बिल कितना है? वो बिजली का जो रेट है ना, जो रेजिडेंशियल है ना, वो 20-25 रुपये पर यूनिट है। हालत ये है कि मेरा जो घर का बिल है वो कोई चंद पंखे हैं, या मतलब है कि हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, 27,000 रुपये आया। ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया ने, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि वो क्यों इतना आगे बढ़ता जा रहा है और फ्री जोन है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, इस लेवल पे अगर हम आज भी रो रहे हैं बिल ज्यादा आ गया, वह क्या वजह है उनकी डेवलपमेंट? वो इंडिया में जो टेक्नीशियन है वो सारी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, इनकी कुछ सुनता ही नहीं। इंडिया ने तो खुद बनाया ये प्रोजेक्ट, ये चाइना से या किसी से डील नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे भी इधर बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये अभी बच्चों ने बनाया है, वो बिजली से वो चलती है मोटरसाइकिल। नोबडी इज एनकरेजिंग। इतनी इंजीनियरिंग, इतनी साइंसदान मौजूद पड़े हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं जब उनकी कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान के बच्चों को ये इधर टेक्नीशियन जो गुजरांवाला मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उनको दिखा दे यार ये आइटम बम है, इस तरह का बनाना है, वो बना देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है। यहाँ गुजरात भी बिजली इतनी महंगी क्यों है, यही तो मेरा सवाल है। कसूरवार कौन है? आप है, मैं हूँ, अवाम है? कसूरवार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग facilities to these people, not encouraging these people. एक अजीब सी कंट्रोवर्सी चली थी, जिसे मैं अजीब सा ही कहती हूँ, कि हिजाब को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और हम हर चीज में जो है वो अपनी टांग फंसा रहे होते हैं, लेकिन हम इस जगह नहीं गए कि हिजाब के ऊपर कोई हमारे डिबेट हो। ये क्या वजह है कि हमने भारत में इस तरह से देखा? देखिए, हमने एक जमाने से, क्योंकि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ और पूरा मुसलमान रिचुअल से लेकर के इस्लामिक तौर तरीके सब बचपन से सिखाए गए हैं, और कहीं ना कहीं बचपन से ये भी पता चला कि औरतों को हंसना कम चाहिए, औरतों को बोलना कम चाहिए, औरतों को घर के कामकाज ज्यादा सीखने चाहिए, और लड़कों को हमेशा एक कहीं ना कहीं ऊपर की तरजीह दी गई है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सियासती लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे टोपी वाले बैठे हुए हैं जो सबको टोपी पहनाने के लिए खड़े ही रहते हैं, जिनका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, जिन्होंने देखे कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की, जिन्होंने कभी तबलीग नहीं कहा, कभी कोई फतवा नहीं जारी किया, कभी अपनी तबलीग में नहीं कहा, कभी किसी मतलब स्पीच में नहीं कहा, तहरीर में नहीं कहा कि लड़कियों के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमारे मुस्लिम खवातीनों को भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। कभी नहीं कहा, कभी किसी भी मौलवी मुल्ला कारी के हलक से ये बात नहीं निकली। लेकिन हिजाब पहनाने के लिए लुंगी पहन करके, सर पे चप्पल रख करके दौड़ रहे हैं कि बस हिजाब पहनाना है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये एक्चुअली में सिर्फ कंट्रोवर्सी है। दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान अब तरक्की के मूड में है, हिंदुस्तान अब डेवलपमेंट के मूड में है। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अब अपने माइंड में ये सेटअप कर चुका है कि जब हिंदुस्तान में 3 तलाक बंद हो सकता है, पॉलीगमी हलाला बंद हो सकता है, तो हम आसमान में उड़ भी सकते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि 1979 से
इस मुद्दे को आज तक किसी भी मुस्लिम के उलमाओं ने, मौलवियों ने क्लियर नहीं किया, और वो करना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि सूरह अल-नूर की बात बार बार आती है, मैंने भी कुरान बामाई ने पढ़ा है, सूरह अल-नूर में कहीं पर भी नकाब, अबाया, हिजाब, बोरका का जिक्र नहीं है। तन को ढकने की बात कही गई है, ढीले कपड़े पहनने की बात कही गई है। तो भैया मुसलमान लोग अपनी नजरें क्यों नहीं अच्छी कर लेते हैं, साफ सुथरी क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो गंदी नजरों से, ईगल आई से मर्दों को नहीं देखते हैं। अगर मर्द रोड पर नहा भी रहे होते हैं तो भी हम नहीं देखते हैं कि वो गोरे हैं, कि काले हैं, कि मोटे हैं, कि पतले हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नजरें इतनी गंदी क्यों है? आपकी नजरें वहां क्यों जाती हैं जहां नहीं जानी चाहिए? आप ऐसे क्यों देखते हैं कि वो लड़की जीन्स पहनकर जा रही है तो उसके उज़ू बहुत अच्छे से क्रिएट होकर के दिखाई दे रहे हैं? आपके नजरों की खराबी की वजह से हम हिजाब पहन लें? आपकी नजरें खराब है, आपके सोचने समझने का तरीका खराब है, तो हम हिजाब पहन करके खुद को बंद कर ले, खुद को कैद कर ले।